मित्रों, इसके पीछे हमारे 3 उद्देश्य हैं। एक, नए पीढ़ी को, बालकों को, किशोरों को ये महान संघर्ष की याद दिलाना और देशभक्ति के संस्कार से सिंचित करना। दूसरा, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति के लिए काम किया। और तीसरा, अपने आप को राष्ट्र को पुनः समर्पित करना कि शहीदों ने जो स्वप्न देखे थे, इस प्रकार के राष्ट्र की निर्मित के लिए हम आगे बढ़े। आज यहां पर एसएसबी इब्राहिमपट्टनम के पारिवारिक आवास का वर्चुअल शिलान्यास हुआ है। एसएसबी की फोर्स में काम करने वाले दक्षिण भारत के सारे जवानों के परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है और मैं आशा करता हूं उससे परिवारजनों के जीवन में काफी सुलभता आएगी, सुगमता आएगी और सुविधा युक्त जीवन ये जी पाएंगे। आज यहां पर प्रसिद्ध पत्रकार और शहीद शोएबुल्लाह खान और रामजी गोंड दोनों की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किए गए हैं और आज यहां दिव्यांग भाइयों और बहनों को भी बैटरी से चालित ट्राइसिकल का वितरण भी करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसको हम सेवा दिन के रूप में भी मनाते हैं। आज ही के दिन मोदी जी का जन्म हुआ और विगत 9 वर्षों में आजादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे आजादी के नेताओं ने जो स्वप्न देखे थे, वो भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। 11वें स्थान पर जो रही थी हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में, वो आज 5वें स्थान पर आई। चंद्रयान पर चंद्रयान पहुंचाने वाला भारत विश्व में 4था देश बना है और G20 के माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत के खान-पान, भारत की वेशभूषा, भाषाएं, ये सभी को विश्व के अंदर प्रसिद्ध करने का काम हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर G20 को G21 में परिवर्तित करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और अर्थव्यवस्था के बारे में मोदी जी का दृष्टिकोण समग्र विश्व के नेतृत्व ने आज स्वीकारा है और वो वैश्विक एजेंडा के रूप में दिल्ली डिक्लेरेशन से प्रस्तावित हुआ है। हमारे देश की कई धरोहर, चाहे उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे मधुबनी का पेंटिंग हो, इसको समग्र विश्व के सामने रखने का काम ये G20 समिट ने किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वैश्विक मान्यता मिली। यूपीआई, बैंकिंग, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी में भारत में जो क्रांति हुई है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा समग्र विश्व के नेताओं ने की है। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। ये 400 दिन के निजाम के शासन में यहाँ की जनता ने जो अपार यातनाएं सहन की है, इसका हिसाब विश्व की यातनाओं के इतिहास में कहीं पर मिलना नहीं। इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था, स्वतंत्र हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, उसका ऑपरेशन के बगैर और कोई रास्ता हो नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने पुलिस एक्शन के माध्यम से हैदराबाद को स्वतंत्र करने का काम किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, तेलंगाना की रचना के बाद भी तेलंगाना विमोचन दिन मनाने में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये पार्टियां जो संकोच कर रही है, मैं उनको कहना चाहता हूं, जो अपने देश के इतिहास से मुंह मोड़ लेते हैं, देश की जनता उनसे मुंह मोड़ लेती है। हमारे देश के इतिहास पर गौरव कर हमारे शहीदों के शहादत पर गौरव कर
स्वतंत्र संग्राम के इतिहास पर गौरव कर कर ही हम इस देश और हैदराबाद को, तेलंगाना को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहां पर जिस प्रकार से निजाम के क्रूर शासन ने कई फरमान दिए थे, माफूसा और गैर माफूसा का भेद खड़ा किया था, उससे मुक्ति सरदार पटेल ने दिलाई थी। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके जिक्र से भी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक ही का उल्लेख करना चाहूंगा। परक्कल्ला तेलंगाना 2 सितंबर 1947, 1500 से ज्यादा लोग भारतीय तिरंगा फहराने के लिए परक्कल्ला कस्बे में एकत्रित हुए। निजाम की रजाकार फौज ने जनरल डायर की तरह गोलियां चलाने का आदेश किया। 150 लोग घायल हुए, कई लोग मारे गए। ऐसा निर्मम हत्याकांड मराठावाड़ा के परभणी के गुंडा गांव में भी हुआ और बीदर के पास घोरटा में भी हुआ। इस सभी से मुक्ति दिलाने का काम सरदार पटेल ने किया। के.एम. मुंशी और सरदार पटेल, ये 2 देशभक्त नेताओं ने हैदराबाद मुक्ति का डिजाइन किया और उसको अंत तक लागू किया। और 10 अगस्त 1948 को सरदार पटेल ने कहा था कि हैदराबाद समस्या के समाधान का एक ही रास्ता है और वह है हैदराबाद का भारत में विलय, जिसको 17 सितंबर 1948 को उन्होंने सरेंडर किया और निजाम शरण में आए। मित्रों, आज मैं तेलंगाना राज्य की जनता को, कर्नाटक के कल्याण कर्नाटक की जनता को और मराठावाड़ के महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहता हूं कि ये जो दिन है, ये दिन की स्मृति जो है, हमारा संघर्ष है, हमारे शहीदों का बलिदान है, उसको युगों युगों तक हम याद कर कर रखें, जिससे आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले और देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करें। अंत में मैं फिर से एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी और जिन जिन सभी महान आत्माओं ने देश के लिए, हैदराबाद मुक्ति के लिए बलिदान दिया, वो सबको प्रणाम कर कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महोदय।